नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। कहा जा रहा है कि जदयू में बड़ी हड़कंप मची हुई है और उसकी वजह वो दावे प्रतिदावे हैं जिसने नीतीश जी की कुर्सी को संकट में डाल दिया है। अब संकट कहां से खड़ा हो गया, तो जाहिर तौर पर राजद अब पूरा जोर लगा रही है और कह रही कि साहब अब तो हमको कुर्सी चाहिए। लेकिन इस दरमियान जो तेजस्वी यादव का बयान आता है, वैसे तो वो बयान जो है वो बड़ा सधा हुआ सियासी बयान है, लेकिन उस बयान ने जाहिर तौर पर जदयू को सदमे में तो डाला होगा, और अगर उसने नहीं भी डाला होगा तो जो घटनाक्रम है उस घटनाक्रम ने जदयू को हिलाकर रख दिया है। वैसे जब ये 1.5 महीने पहले ये तमाम गठजोड़ बना था तो इस गठजोड़ से लेकर बड़ी आशा थी और लोग ये कह रहे थे कि साहब ये सिर्फ बदलाव बिहार का नहीं है, ये बदलाव जो है जो बिहार में उठी है आंधी, ये पूरे देश में दिखाई देगी और भाजपा को उखाड़ कर फेंका जाएगा। यही बात तेजस्वी यादव कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये बिहार सेंट्रिक सिर्फ प्रयोग नहीं रहेगा, हमने बिहार में भाजपा को धकेला है और हम देश भर में भाजपा को धकेलेंगे। एक दूसरा वो कहते हैं कि देखिए अपनी कोई पद की इच्छा नहीं है, और उसमें फिर वो नीतीश जी का भी कहते हैं कि देखिए वो तो विपक्ष को एक करने के लिए प्रयासरत हैं। अब ये बड़ी दिलचस्प बात है कि उनकी पद की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन राजद पूरी बैटिंग कर रही है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, और वो दूसरी तरफ से नीतीश जी का भी बता दिए कि नहीं, वो तो सिर्फ विपक्ष को एक करने में लगे हुए हैं। हालांकि नीतीश जी भी यही बात करते हैं, लेकिन क्या जदयू इस बात से सहमत है, ये सवाल है। और इसी सवाल का जब आप जवाब ढूंढिए तो आप पाइएगा कि महाभारत वाले जो बैनर पोस्टर हैं वो तो जदयू ही जारी करती है, जिसमें ललन बाबू जो है वो सारथी बने होते हैं और नीतीश जी जो है वो अर्जुन की भूमिका में होते हैं और तमाम लाल लाल किला लगा होता है। तो अब उसको देखकर तो ये नहीं लगता है कि सिर्फ विपक्षी एका के लिए जो है इधर से उधर गया ये लोग गए हैं। फिर जब जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है तब उस दरमियान आपको याद होगा कि किस तरह के पोस्टर जारी हुए थे, जिसमें पूरा होर्डिंग वगैरह था, जिसमें लिखा हुआ था कि बिहार देखा है अब भारत देखेगा, देश देखेगा, मन की बात नहीं काम की बात। ये तमाम चीज़ें जब निकल कर आ रही थी तो उससे ये बात तो साफ जाहिर हो रही थी कि दरअसल जदयू जो है वो किस तरीके से सोच रही। और वैसे भी जब ये कहा जाता है कि जदयू में पत्ता भी नीतीश जी के बिना नहीं हिलता, तो इस तरह के जो पोस्टर जारी हो रहे हैं तो क्या यह ना माना जाए कि उसमें उनकी मंशा शामिल है। लेकिन फिर भी जदयू तो यह कह रही है कि देखिए कार्यकर्ताओं का अपने नेता के प्रति प्रेम है, इसलिए वो इस तरह की चीजें जाहिर कर देते हैं। तो चलिए उसको मान लेते हैं, लेकिन असली झटका तो तब लगा जब यह हुआ कि नीतीश जी का वारिस कौन है। अब इस पे जदयू जो जगदानंद बाबू का बयान रहा उसको हटा देते हैं, शिवानंद तिवारी का जो बयान रहा उसको भी हटा देते हैं, भाई वीरेंद्र का जो बयान रहा, देखिए भाई वीरेंद्र के बयान ने तो खासा हड़कंप मचाया, चूंकि उनको भी लालू प्रसाद यादव का करीबी माना जाता है और वो तो सहमति वगैरह की बात करें किस तरह की सहमति वगैरह बनी थी। लेकिन फिर भी जो भी हो, पर इससे आगे की जो बात हुई कि वारिस वाला मसला, तो वारिस वाले मसले ने तो खासा हड़कंप मचाया, न सिर्फ जदयू खेमे में बल्कि उस खेमे में भी जो कांग्रेस का है। अब उसकी बड़ी वजह यह रही कि देखिए अब जदयू उधर गई, अब जब जदयू उधर गई और कांग्रेस भी राजद के साथ, आप करें कि साहब ये सिर्फ विपक्ष को एक करने के लिए हुए हैं, एक बात। दूसरी बात, आपकी तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि अब जो है कोई कह रहा है 2023 में छोड़ दो, कोई कह रहा है कल ही छोड़ दो, मतलब इस तरह की जो चर्चा चल रही है कि अब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दो। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि जो उत्तराधिकारी है सही असली वो तेजस्वी यादव है। ऐसी परिस्थिति में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या जदयू के लोग इस बात को पचा पाएंगे। अब जब ये सवाल उठ रहा है तो इसी में आपको जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का आप बयान देखिए, और वो तमाम जगह आ चुका है, ऐसा नहीं कि वो रिपोर्टेड नहीं, वो सब रिपोर्टेड है। जगदा बाबू के बयान के बाद जब जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में जो मीटिंग चल रही होती है, उस मीटिंग को एक तरह से कहिए कि क्या हो रहा है उसे लेकर मीडिया को भी बुलाया जाता है। वहां मीडिया पूछती है कि जगदा बाबू तो ऐसा बोल रहे हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष
नाराज हो जाते हैं। वैसे उनके बारे में ये कहा जाता है कि साहब वो बड़े मीडिया फ्रेंडली लोग, कहा क्या जाता है, वो तो दिखाई भी देता है कि मीडिया से खूब बात करते हैं, घंटों घंटों बात करते हैं और तमाम चीज़ें बताते भी हैं कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। लेकिन जब जगदा बाबू के बयान पर पूछा जाता है तो वो नाराज होते हैं और फिर उससे एक चीज स्पष्ट होती है कि दरअसल जो बयान आ रहे हैं राजद की तरफ से वो जदयू को परेशान कर रहे हैं। और उसकी एक वजह ये भी है कि देखिए कई बड़े नेता हैं जो काफी सीनियर हैं, अब उनके लिए यह भी समस्या है कि चलिए आप कह रहे हैं कि वारिस ये हैं और इनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए, तो क्या वो उनके साथ काम कर पाएंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और दूसरा, कांग्रेस में भी कहा जा रहा है कि कुछ इसी तरह की ऊपापोह की परिस्थिति है कि जो लोग, जिन लोगों ने लालू प्रसाद यादव के साथ सियासत की, राजनीति की, क्या वो तेजस्वी यादव के लीडरशिप में काम करने के लिए तैयार होंगे जब वो मुख्यमंत्री होंगे। तो ये जो परिस्थितियां बन रही हैं, इसकी वजह से एक चीज ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है बिहार में महाराष्ट्र जैसी स्थिति हो जाए। अच्छा, ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि महाराष्ट्र जैसी स्थिति ना हो बिहार में, इसी वजह से जदयू ने इधर से उधर पाला बदला और महागठबंधन का हिस्सा बन गया और कहा गया कि साहब यहां पर महाराष्ट्र दोहराने की जरूरत थी, जरूरत दिखाई, मतलब यहां पर महाराष्ट्र दोहराने की कवायद चल रही थी और उसी कवायद को रोकने के लिए हम इधर से उधर गए। लेकिन अब जिस तरह की चर्चा चल रही है और जो बात हो रही है उसमें कहा जा रहा है कि नहीं, वो हो सकता है, क्योंकि अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनती है जिसमें उनके नेतृत्व में काम करना पड़े तो कांग्रेस में भी लोग इधर से उधर हो सकते हैं और जदयू में भी लोग इधर से उधर हो सकते हैं। चर्चा, अब सवाल यह है कि इधर से उधर हो जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, क्या भाजपा उस परिस्थिति में रहेगी? तो ये तमाम तरह की बातें चल रही हैं। लेकिन इन सब के बीच जो बड़ी चीज है वो ये है कि जो अपना मानना है कि दरअसल विपक्षी एका के लिए ही सिर्फ नीतीश जी इधर से उधर नहीं गए, चूंकि पार्टी जो है वो सिर्फ बैनर पोस्टर का ही काम नहीं चल रहा है। यहां पर जो खबरें आप उसमें देखिए कि वो पार्टी के विस्तार में भी लगे हुए हैं, सदस्य संख्या बढ़ाई जा रही है और ये तमाम चीजें पार्टी को मजबूत करने के लिहाज से ही चल रही हैं। तो जाहिर तौर पर पार्टी को उत्तर प्रदेश में अगर मजबूत करने की कवायद चल रही है तो स्वाभाविक है कि जदयू जो है अपना फुटप्रिंट बढ़ाना चाहती है और फुटप्रिंट जब बढ़ाने की बात हो रही है तो स्वाभाविक है कि उसने कुछ सोच रखा होगा। फिर आप देखिए कि अभी मुझे लगता है कि हफ्ता भर हुआ होगा, उत्तर प्रदेश से 2 नेता जाते हैं नीतीश जी से मिलने। एक चंद्रशेखर रावण जा गए, वहां मेल मुलाकात करके आया, और दूसरी कृष्णा पटेल मिलकर गई। चंद्रशेखर रावण को यह माना जा रहा है कि जिस तरीके से जो एक आप ये कहिए कि शून्य पैदा हो रहा उत्तर प्रदेश में, खास तौर से बसपा के कमजोर होने के बाद से, तो एक फोर्स के रूप में देखा जा रहा है चंद्रशेखर रावण को। उनकी मुलाकात होती है। कृष्णा पटेल, ये बात ठीक है कि सोनीलाल पटेल का जो आप एक तरह से कहिए जो लीगेसी है वो यूं तो है अनुप्रिया पटेल के पास, लेकिन कृष्णा पटेल उस लीगेसी के लिए संघर्षरत तो है ही है। सो वो जाकर मिलती है नीतीश जी से। तो ये मुलाकात दरअसल यूं ही नहीं हो रही है और उसमें बस एक मसला विपक्षी एका भर का नहीं है, उसमें मसला ये भी है कि नीतीश जी अपने लिए पोजिशनिंग भी कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो तमाम चीजें हो रही हैं, जिसमें वारिस की बात आ जा रही है, फिर जिसमें कहा जा रहा है कि नहीं साहब कोई कह रहा है 23, कोई कह रहा है 25, ये तमाम चीजें जो हैं वो न सिर्फ दबाव बना रही हैं बल्कि जदयू और कांग्रेस के भीतर भी एक कौतूहल पैदा कर रही हैं, कोलाहल पैदा कर रही हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। इस तरह की चर्चा है। और वैसे भी जो हमने आपको रिएक्शन बताया जदयू का, उस रिएक्शन से तो एकदम स्पष्ट है, चूंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की प्रतिक्रिया है, तो उससे जाहिर होता है कि दरअसल हलचल तो है। चूंकि उस पर उपेंद्र कुशवाहा का भी आ चुका, शिवानंद तिवारी वाले बयान पर भी उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ी तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की थी और कृषि मंत्री ने जब तमाम तरह की बातें कही थी तब भी जदयू की तरफ से बड़ी तीखी प्रतिक्रिया आई थी। तो इसलिए जाहिर तौर पर ये जो तमाम चीजें हो रही हैं, इससे वहां जो है एक असमंजस का माहौल तो बना ही है।
अब ये देखने वाली बात होगी कि वहाँ जिस तरह का घटनाक्रम है वो किस रंग रूप को धारण करता है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि तेजस्वी ने बड़ा सियासी बयान दिया है, और उस सियासी बयान को लेकर बात कहाँ तक चलती है इसका भी इंतज़ार करना होगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।